भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला से एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन पर विश्वास जताया है। हमारे साथ खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। ज्ञान जी, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, हालांकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चौथी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और पंचकुला से चौथी बार मैदान के अंदर उतारा है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चौथी बार मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। और मैं आपके माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और उम्मीद से उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, उनकी उम्मीदों के ऊपर 100% खरा उतरूंगा। पिछले 10 साल की आपने एक सूची जारी की थी और 5,000 करोड़ के काम गिनवाए थे। कहीं ना कहीं वो सूची काम आई है। आप मिलके भी आए थे, प्रधानमंत्री से भी मिलके आए थे, अमित शाह जी से भी मिलके आए थे, तो कहीं ना कहीं उस विकास कार्यों को देखते हुए एक बार फिर से टिकट दिया गया। देखिए, पार्टी का नेतृत्व बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी का टिकट तय करता है और इस मुझे जो पार्टी का टिकट मिला है, निश्चित तौर पर जो 10 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, वो मेरी परफॉर्मेंस को देख करके, किए गए कामों को देख करके और जो क्षेत्रीय संतुलन, जो सामाजिक संतुलन, इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी जो टिकट तय करती है। इसके अलावा अब की बार पहली बार पार्टी ने जो पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उससे भी परामर्श किया, उसकी भी राय ली है, रायशुमारी कराई है। रायशुमारी के अंदर कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि कौन व्यक्ति यहां से जीत सकता है, कौन व्यक्ति जो है वो पार्टी का काम यहां ठीक प्रकार से कर सकता है और कौन व्यक्ति पंचकुला का विकास कर सकता है। लगातार कहा जा रहा था कि एक उम्र आड़े आ सकती है, लेकिन युवा जोश अब नजर आ रहा है, कहीं उम्र आड़े नहीं आ रही? नहीं, देखिए, ये तो एक प्रचार किया गया कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, राजनीति में हम हर व्यक्ति से समान अपेक्षा करें, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें, कमियां जो किसी भी कैंडिडेट के बारे में झूठ फैला करके भी पैदा की जाती हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, और जो उम्र के बारे में आपने कहा, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने लगभग 6 महीने पहले ये बात स्पष्ट की थी कि हमारे संविधान के अंदर, पार्टी के संविधान के अंदर कहीं पर भी जो उम्र की सीमा तय नहीं है। इसलिए ये चीज देख करके कि कौन व्यक्ति फील्ड के अंदर काम कर सकता है या उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये सब टिकट तय होती है और वो तय की गई। सूची जो जारी हुई उसके बाद विरोध के स्वर भी कई जगह दिखे। पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता कहें, कर्णदेव कंबोज कहें, पार्टी छोड़ दी, लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, सुखविंदर मांडी है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, देखिए, कर्णदेव कंबोज जी, सुखदेव मांडी जी या नापा जी, इसका मकसद तो ये है, मतलब ये है, केवल पार्टी का टिकट लेने के लिए वो पार्टी के साथ जुड़े थे। बहुत सारे कार्यकर्ता सालों साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। जो ऐसे लोग जो विचारधारा की बजाय टिकट को आगे रख करके पार्टी के अंदर आते हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी से किनारा करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनके पार्टी से जाने से कोई विशेष असर पार्टी के ऊपर नहीं पड़ता। फिर भी हम पार्टी जो है उनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है, लेकिन मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो पार्टी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है।
कितने करोड़ जो लोग हैं इस पार्टी के अंदर, लगभग 20 करोड़ पार्टी के सदस्य हैं और ये इतनी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो इस पार्टी के साथ जुड़ना भी एक बहुत बड़े स्वाभिमान की बात है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो मार्जिन कुछ घटा था, लेकिन कैसे देखते हैं अब, क्योंकि लोकसभा की बात करें तो अच्छे मार्जिन से आपने यहाँ से पंचकुला से आपने कहा कि देखिए विधानसभा चुनाव के, लोकसभा के और चुनाव के अंदर अलग अलग समीकरण होते हैं। कैंडिडेट्स कौन है, कैंडिडेट की दूसरी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, ये सब चीजें देखने के बाद रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक बात मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी जो है अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने कहती थी कि हमारे पास 2500 लोगों के जो निवेदन आए हैं, टिकट लड़ने के जो इच्छुक लोगों की सूची आई है, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लड़खड़ा चुकी है। आज वो कांग्रेस पार्टी आम आदमी से समझौता करने का प्रयास कर रही है। आज वो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से समझौता करने का प्रयास कर रही है। अगर उनके पास कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे, तो उसको समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल वो दिखावा था। आज जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। तो ज्ञानचंद गुप्ता की आवाज एक बार फिर विधानसभा के अंदर दाढ़ती हुई नजर आएगी। ये जनता तय करेगी, जनता की आवाज। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता हैं और ज्ञानचंद गुप्ता का यही कहना है कि उम्र आड़े नहीं आती और पार्टी के संविधान में भी साफ तौर पर लिखा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को पार्टी टिकट देती है और कई चीजों को देख करके टिकट से नवाजा जाता है और जीत के प्रति भी वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी जीत होगी। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 पंचकुला।